हम लोग इसमें देखेंगे वर्ग अंतराल वाला माध्यक या माध्यिका ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले हम लोग सीख लिए हैं अभी कि छोटा छोटा जैसे चर मान के रूप में दिया गया हुआ रहे 6, 8, 10, 20 इस तरह से दिया गया हुआ रहे और उसका माध्यक ज्ञात करना हो तो सम संख्या के लिए अलग फॉर्मूला, विषम संख्या के लिए अलग फॉर्मूला और फॉर्मूला के साथ साथ हम लोग ट्रिक भी उसका सीखे हैं। नहीं, अब थोड़ा सा ध्यान देना है और इसमें देखना है कि वर्ग अंतराल के फॉर्म में दिया गया हुआ रहे तो कैसे हम लोग याद करेंगे माध्यक और माध्यक या माध्यिका को, है ना। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है उस चीज को हम लोग देखेंगे। पहले थोड़ा सा फॉर्मूला को समझते हैं और फॉर्मूला को एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे ताकि ठीक ठाक से समझ में आएगा, है ना। तो ध्यान देना है इधर, ठीक। यहां लिखते हैं, ध्यान देना है फॉर्मूला पहले वर्ग अंतराल वाला के लिए, ठीक है। माध्यक या माध्यिका, माध्यक कहो या माध्यिका कहो, दोनों बात क्या है, सेम है। जिसको हम लोग m से व्यक्त करते हैं, क्या चीज से व्यक्त करते हैं, तो माध्यक बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा जो है वो होता है L प्लस, याद रखना है थोड़ा सा ये चीज जो अभी जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं मतलब यहाँ या आरोही क्रम में, जैसे वर्ग अंतराल वाला 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये बढ़ते हुए क्रम में है ना। तो आरोही क्रम वालों के लिए, वर्ग अंतराल वालों के लिए ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। यही अवरोही में रहेगा तो थोड़ा सा इस फॉर्मूला में चेंजिंग होगा जो कि इसके बाद हम लोग उसको भी देखेंगे, उस फॉर्मूला को भी देखेंगे। तो ये हो जाएगा L प्लस n, ध्यान देना है n/2 और ये बट्टा हो जाएगा, ध्यान देना है प्लस के सामने, ठीक है। यहाँ देखना है अच्छा से, ठीक है। L प्लस n/2 माइनस बड़ी f, क्या है ये, बड़ी f बाई छोटी f और गुने i। ध्यान देना है बाबू, यहाँ क्या लिखा गया हुआ है माध्यक बराबर फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस बड़ी f बाई छोटी f गुने i। क्या लिखा गया हुआ है, L प्लस n/2 माइनस बड़ी f बटा छोटी f गुने i, किसके लिए, तो आरोही क्रम वाले वर्ग अंतराल के लिए, ठीक है। या लिख लेते हैं छोटा सा, ठीक है, आरोही क्रम के लिए, मतलब ध्यान में रखना है आरोही क्रम जो होता है आरोही क्रम वाले वर्ग अंतराल के लिए, जैसे कि बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इस वाला फॉर्म में रहेगा तो उसके लिए इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। लेकिन यही घटते हुए रहता, जैसे 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20 इस तरह से नीचे मतलब अवरोही क्रम में रहता तो उसके लिए फॉर्मूला अलग हो जाता, ठीक है। तो वो क्या हो जाता, एल के जगह पे एल यू हो जाता और ये प्लस वाला माइनस हो जाता, बाद बाकी वही रहता, कुछ चेंज हो जाता जो कि इसके बाद हम लोग उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल यहां समझते हैं, यहां लिखते हैं नोट 1 नंबर। यहां m किसको कह रहे हैं, माध्यक या माध्यिका को कह रहे हैं, नहीं। अब l ध्यान देना है, ये होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ध्यान देना है। अब यहां पे ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये माध्यक वर्ग कैसे आएगा, क्या ये माध्यक वर्ग कौन वाला है, नहीं। तो हम लोग अभी एग्जांपल लेंगे ना तो वहां समझ में आ जाएगा कि माध्यक वर्ग हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी इतना याद रखना है कि L बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा भी हम लोग समझते हैं, जैसे वर्ग मान लेते हैं कि माध्यक वर्ग रहेगा 50 से 60 रहेगा तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और उच्च सीमा ये तो हम लोग माध्य में पढ़े भी हैं, समझ भी रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माध्यिका वर्ग ये वाला रहेगा तो इसमें निम्न सीमा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। अभी एग्जांपल में हम लोग नीचे देखेंगे, ठीक है। तो L बराबर हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गया, ठीक है। और N जो है यहाँ पे कुल बारंबारता, कुल बारंबारताएं क्या है, जिसको हम लोग सिग्मा एफ भी लिखे हैं, कहाँ माध्य में क्या लिखे हैं, कुल बारंबारताओं को क्या लिखे हैं, सिग्मा एफ लिखे हैं। वहां पे बारंबारता को एफ से व्यक्त किए हैं और सिग्मा एफ, एन के जगह पे हम लोग सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एन हो गया कुल बारंबारताएं और ये वाला जो बड़ी एफ जो है ना ये हो जाएगा माध्यक वर्ग के, ध्यान देना है, ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता।
हम लोग संचयी बराबरता के बारे में जान रहे हैं। माध्यक में हम लोग पढ़े हैं जैसे बराबरताओं को लाइन से जोड़ते हैं हम लोग, है ना, तो वो क्या कहलाता है, संचयी बराबरता। हम लोग जान रहे हैं संचयी बराबरता को, है ना। तो ये बड़ा वाला जो एफ है ये क्या हो जाएगा, जो माध्यक वर्ग हमारा निकल करके आएगा उस वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग के संचयी बारंबारता, ठीक है। और छोटी एफ बराबर हो जाएगा माध्यक वर्ग के बारंबारता। छोटी एफ क्या हो जाएगा, ध्यान देना है यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस बड़ी एफ बाई छोटी एफ गुणे आई। अब इसमें क्या बच गया, आई बच गया, नहीं तो आई। अब ध्यान देना है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोग को, है ना। जब हम लोग पद विचलन विधि वाला जब हम लोग माध्य पढ़े थे तो वहां पे एल हम लोग क्या लिए थे, वहां पे एल उसके वर्ग अंतराल की 20 की लंबाई था। लेकिन जैसे ही हम लोग माध्यक में घुसे हैं तो एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। कहां पे, माध्यक में, माध्यिका या माध्यक वाला चैप्टर में। लेकिन वही माध्य में रहता एल तो क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल की 20 की लंबाई। लेकिन माध्यक में जैसे ही हम लोग आए हैं तो एल क्या है यहाँ पे, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पे उसके वर्ग अंतराल की 20 की जो दूरी जो है वो क्या है, तो वही है आई, ठीक है। तो आई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माध्यक के वर्ग की लंबाई। लंबाई मतलब समझ में आया ना, जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो ये माध्यक वर्ग की लंबाई क्या हो गया, 5 हो गया। 20 की अंतराल, 20 की दूरी क्या हो गया, 5 हो गया ना, तो वही हो गया। उसको यहाँ पे आई से हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये आया समझ में, क्या है माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस बड़ी एफ बाई छोटी एफ गुणे आरोही क्रम के लिए नहीं, एम क्या है, एल बराबर क्या है, एन क्या है, एफ क्या है और छोटी एफ क्या है और आई क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि सर माध्यक वर्ग हम लोग चुनेंगे कैसे, नहीं तो कुल बराबरता को क्या करेंगे हम लोग, हाफ करेंगे, ठीक, मतलब आधा करेंगे, n/2 कर देंगे। और जो मान आएगा उससे थोड़ा सा ज्यादा, माने उसके करीब, कम नहीं ज्यादा वाला, उससे थोड़ा सा ज्यादा जिसका संचयी बराबरता रहेगा वही वाला वर्ग कहला जाएगा क्या, हमारा माध्यिका वर्ग कहला जाएगा। तो ऐसे कहने से समझ में आएगा नहीं, इसको बना करके दिखाना होगा। एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में ये पूरा चीज जो है कि क्लियर हो जाएगा। हम लोग नीचे थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। और एग्जाम्पल में जो है कि यह क्वेश्चन नंबर ये क्या है, मतलब बुक से एसपी के पेज नंबर 54 है और क्वेश्चन नंबर 2 के 1 को ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्वेश्चन है इसमें, सीधे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। यहां लिखते हैं हम लोग हल, और एग्जाम्पल में क्या लिए हैं यहाँ पे दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर दे देते हैं, ठीक है। 2 के 1 को लिए हुए हैं, ठीक है। क्या है, 2 के 1 को, ठीक। तो क्या है, क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, ज्यादा ठीक ठाक रहेगा। निम्न वितरण का माध्यक निकाले। क्वेश्चन क्या है, निम्न वितरण का माध्यक निकाले, ठीक है। निम्न वितरण का माध्यक निकाले। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 है। यहां पे दिया गया हुआ है मजदूरी, क्या है, मजदूरी रुपए में, क्या है, मजदूरी रुपए में। थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग, मजदूरी रुपए में। नीचे है, इसके नीचे है मजदूरों की संख्या। समझते हैं थोड़ा सा, मजदूरों की संख्या ध्यान देते हैं अच्छा से। 200 से 300 ये है, 200 से 300 के बीच में, फिर है 300 से 400 के बीच में, फिर है 400 से 500 और उसके बाद है 500 से 600, 600 से 700, बस ये लास्ट है 600 से 700 तक है ना। मजदूरों की संख्या मतलब कि बारंबारता, क्या 200 से 300 के बीच में जो रुपया कमाने वाला मजदूरों की संख्या है उसकी क्या है, संख्या 3 है। और 300 से 400 के बीच वालों का 5 और 400 से 500 वालों के बीच का 20 है, उसके बाद 10 है और उसके बाद क्या है
6 है। नहीं, ये मजदूरों की संख्या है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? मतलब निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें, मतलब किसी कारखाना में, फैक्ट्री में ये क्या है? मजदूरों की संख्या है। जैसे अब मजदूरों की संख्या 200 से 300 के जो बीच में है, मजदूरी जो है कमाने वाला 200 से 300 रुपया के बीच में जो कमाता है, 200 रुपया से लेकर के 300 रुपया के बीच में कमाने वाला मजदूर कुल कितना है? 3 है। और 300 से 400 के बीच में रुपया कमाने वाला काय गो है? 5 है। और 400 से 500 के बीच में कमाने वाला काय गो है? 20। और 500 से 600 के बीच में कमाने वाला 10। मतलब ये नीचे वाला मजदूरों की संख्या है, जिसको हम लोग बारंबारता हम लोग कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लेते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। और एक चीज ध्यान देते हैं सबसे पहले, ठीक है? हमको माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस बड़ी f बाई छोटी f गुणे I अभी हम लोग लिखे हैं। तो हमको चाहिए क्या? तो इसमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता है। बारंबारता की आवश्यकता है, संचयी बारंबारता की आवश्यकता है और माध्यक वर्ग की आवश्यकता। तो माध्यक वर्ग तो हमारा इसी से आ जाएगा, बारंबारता हमको यहां से आएगा। संचयी बारंबारता की जरूरी है तो हम लोग 3 पार्ट्स में माने 3 खल बनाएंगे, ठीक है? तो यहां ले लेते हैं मजदूरों, मजदूर या मजदूरी रुपए में। एक खल में हो जाएगा मजदूरी रुपए में, दूसरा वाला में हो जाएगा मजदूरों की संख्या। नहीं, मजदूरों की संख्या नहीं। और उसके बाद हम लोग क्या लेंगे? संचयी बारंबारता, माने संचयी मजदूरों की बारंबारता, ठीक है? अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग जानते हैं मजदूरों की संख्या है, माने कि ये बारंबारता है, एफ है ना? अब यहाँ क्या करेंगे? तो ये 200 से शुरू है, 200 से 300 के बीच में कमाने वाला मजदूरों की संख्या 3 है। 300 से 400 के बीच में कितना है? 5 है। और 400 से 500 के बीच में कितना है? तो यहाँ पे ले लेंगे 20। और 500 से 600 के बीच में 10 है, तो 10 ले लेंगे। फिर क्या है? 600 से 700 के बीच में कितना है? 6। कोई दिक्कत? ये तो हमारा क्वेश्चन रहा। क्या रहा? क्वेश्चन रहा। तो अब संचयी बारंबारता की तो आवश्यकता इसमें है, तो क्या करेंगे? संचयी बारंबारता तो हम लोग जानते हैं निकालना। तो ये 3 का 3 हो जाएगा। अब आगे जोड़ते जाएंगे सबको। तो 3 में 5 जोड़ेंगे, 8 में 10 जोड़ेंगे, हाँ 20 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 28। और 28 में 10 जोड़ेंगे, 38 में 6 जोड़ेंगे, 44। ये संचयी बारंबारता निकल गया। 3 के 3, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 20 जोड़ेंगे 28, 28 में 10 जोड़ेंगे 38, 38 में 6 जोड़ेंगे 44। माने ये संचयी बारंबारता हुआ है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? n, माने कि कुल बारंबारता। n माने हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? कुल बारंबारता होता है ना? यहाँ ध्यान देना है बाबू, ठीक है? तो कुल बारंबारता जो हमारा है वो कितना आ गया? 44। यहाँ सबको जोड़ेंगे तो 44 आएगा। 3 5 8 20 28 10 38 6 44। तो हम लोग यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं n/2, यानी कि 44/2। 22 दूना 44। तो ये हो गया कितना? 22। अब बारी है यहाँ पे अच्छा से समझने की कि आखिर में माध्यिका वर्ग जो है कि होगा कौन? तो हमारा n/2 का मान कितना आया है? 22। देखना है बाबू, यहाँ पे अच्छा से ध्यान देना है, मेन पॉइंट यही है, ठीक है? तो n/2 का मान 22 आया। तब 22 से थोड़ा सा एकदम ज्यादा देखना है कि संचयी बारंबारता किसका है। और इससे जो थोड़ा सा बड़ा संचयी बारंबारता वाला होगा वह होगा हमारा माध्यक वर्ग। समझ में आया? जैसे कभी कभी हम लोग को भेजा जाता है कि जाओ बाजार से खरबूजा खरीद करके ले आओ। तो खरबूजा और तरबूजा हम लोग दोनों जानते हैं ना? तो तरबूजा में होता क्या है? उसमें बड़ा बड़ा बिया रहता है। और खरबूजा वाला में क्या रहता है? उसमें तो पहचानने का कोई ना कोई तो टेक्निक होता है ना उसमें, कि भाई ज्यादा जिसमें बिया रहेगा, छोटा छोटा रहेगा वो खरबूजा है, छोटा छोटा फल रहेगा वो खरबूजा, थोड़ा बड़ा वाला क्या है? हम लोग जानते हैं ना? तो हम लोग किस टेक्निक से जानेंगे कि माध्यिका वर्ग आखिर में है कौन? तो n/2 निकाले। n/2 क्या है? तब 22 से जस्ट एकदम थोड़ा सा बड़ा देखेंगे संचयी बारंबारता किसका है। तब 22 से ए में चुनो तो थोड़ा सा बड़ा कौन है? 28। एकदम 28। 38 नहीं ले सकते हैं, गलत हो जाएगा, है ना? जस्ट उसके बाद वाला, इससे कम भी नहीं लेना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो 22 से थोड़ा सा बड़ा संचयी बारंबारता 28 है। बस ये वाला घर जो है हमारा हो गया माध्यिका वर्ग। ध्यान देना है, ये वाला घर हो गया हमारा माध्यिका वर्ग। देखना है, एकदम अच्छा से देखना है। n/2 के मान आया 22, और 22 से थोड़ा सा बड़ा वाला यहाँ 28 है। यही हो गया हमारा क्या? माध्यिका वर्ग। तो इससे स्पष्ट हो गया हमारा माध्यिका वर्ग। तो n/2 का मान कितना है? 22 है। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ n/2 बराबर 22 है। इस
लिए माध्य इका वर्ग बराबर क्या होगा? 500 400 से 400 से 500। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? ये समझ में आया 400 से 500 कैसे हुआ? क्योंकि 22 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा 28 और 28 वाला यही हो गया हमारा माध्य का वर्ग। समझ में आया? अब हम औजार की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला पे रखेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। अब हमको जरूरी क्या क्या चीज का है नहीं, तो माध्य का वर्ग तो निकल गया 400 से 500। तब ध्यान देना है यहाँ पे अच्छा से, ठीक है। L बराबर क्या हो जाएगा बाबू? क्या लिखे हैं हम लोग ऊपर में फॉर्मूला? L बराबर माध्य का वर्ग की निम्न सीमा। तब माध्य का वर्ग हमारा 400 से 500 है ना, तो एक निम्न सीमा में कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख लेंगे 400। कोई दिक्कत? L हो गया। L के बाद हम लोग n का तो मान यहाँ पे है ही n/2 का मान। अब लिख लेंगे हम लोग बड़ी F। क्या लिखेंगे? बड़ी F बराबर, तब बड़ी F हम बताए थे माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता। तो यहाँ फिगर पे यहाँ पे ध्यान देना है। माध्यिका वर्ग हमारा ये है ना माध्यिका वर्ग? तब माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग, तब माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग ही है। एकड़ संचयी बराबरता क्या है? 8 है ना, तब बड़का F बराबर लिख लेंगे 8। आ रहा है ना समझ में? क्योंकि बड़ी F बराबर माध्यिका वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बराबरता, तो माध्यिका वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बराबरता हमारा 8 है, इसीलिए हम F बराबर क्या ले लिए? 8 ले लिए। ठीक, अब यहां ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तथा छोटकी F बराबर, तो छोटकी F का मीनिंग क्या होता है? माध्यिका वर्ग की बराबरता। तो माध्यिका वर्ग हमारा ई वाला है, ई वाला है, तो एकड़ बराबरता क्या है? 20 है ना, तो हम यहाँ पे छोटी F बराबर ले लेंगे 20। अब हमको जरूरी है I का, तो I बराबर क्या होता है? माध्यिका वर्ग की लंबाई। तो 400 से 500 के बीच की लंबाई क्या है? 100 की डिफरेंस है नहीं, तो यहाँ पे I बराबर ले लेंगे यहाँ पे 100। कोई दिक्कत नहीं ना है? बस अब इसको फॉर्मूला पे बैठाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे यहाँ, अब माध्य इका M बराबर फॉर्मूला L प्लस n/2 बाई माइनस बड़ी F बाई छोटी F गुने, यही ना, बड़ी L माने सॉरी ये सीधे L क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 400 है, और प्लस n/2, तो n/2 का मान आया हमारा, तो डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग 22। क्या लिख लेंगे? माइनस बड़ी F क्या है? 8 आया है, ये बड़ी F 8, तो -8 बटे छोटी F क्या है? तो 20 गुने I क्या है? तो 100 ले लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उत्तर आएगा यहाँ पे हो गया 400 प्लस 22 में से 8 गया, क्या बचेगा? 14। क्या बचेगा? 14 बटा गुने एक, यहाँ ध्यान देना है बाबू थोड़ा सा, 20 पचे 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 400 और प्लस 14 पचे, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 470। यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? अच्छा से समझ में सबको आया? अब ये रहा आरोही क्रम वाला फॉर्मूला और उसको हम समझाए एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग देखेंगे कि कहीं अवरोही क्रम के फॉर्म में रहेगा तो कैसे, तो उसके लिए क्या है, बस इस फॉर्मूला में थोड़ा सा ऊपर में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एल के जगह पे एल यू ले लेना होगा। एल यहाँ पे क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, एल यू हो जाएगा माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा हो जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस के जगह पे क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा। जब हमारे बुक में उस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा, इसमें क्वेश्चन है, तो उस फॉर्मूला को भी हम लोग वहां पे समझेंगे और एग्जाम्पल के जरिए जो है कि माने उसको जो है कि क्लियर हम लोग करेंगे। फिलहाल ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि बनाना क्वेश्चन 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे।